नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। केपी एस्ट्रोलॉजी में अगर आपको बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए तो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है आपका जन्म समय, वो भी एक एक सेकंड की सटीकता के साथ। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन यानी जन्म समय को एकदम सटीक करने का ये प्रोसेस आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि बर्थ टाइम की समस्या क्या है, नक्षत्र शुद्धि इसका कैसे समाधान करता है और इसके पीछे का सटीक गणित आखिर क्या है। सबसे पहले आते हैं हमारी मुख्य समस्या पर, द बर्थ टाइम प्रॉब्लम। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार एस्ट्रोलॉजिकल भविष्यवाणियां बिल्कुल गलत साबित हो जाती हैं। ऐसा क्यों? देखिए, जो हमारा बेसिक लग्न चार्ट होता है ना, वो थोड़ा लचीला होता है। अगर जन्म समय में 30 से 45 मिनट की गलती भी हो जाए तो भी लग्न चार्ट अक्सर वही रहता है। पर जो डिविजनल चार्ट्स होते हैं जैसे D20 या D24, ये बहुत ही अल्ट्रा सेंसिटिव होते हैं। इनमें कुछ सेकंड्स का भी हेरफेर हुआ तो पूरा का पूरा चार्ट और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल बदल जाती है। और हैरानी की बात यह है कि लगभग 70% ज्योतिषी सिर्फ लगन चार्ट पर ही रुक जाते हैं, वो इससे आगे की गहराई में जाते ही नहीं। यही वजह है कि जीवन की सटीक घटनाओं की सही टाइमिंग मैच नहीं होती। जब तक आप केवल सतह पर रहेंगे, वो माइक्रो लेवल वाली एक्यूरेसी आपको मिल ही नहीं सकती। तो अब चलते हैं इसके समाधान की तरफ, द नक्षत्र शुद्धि सॉल्यूशन। अब सवाल आता है कि इस बड़ी प्रॉब्लम का पक्का इलाज क्या है। दक्षिण भारत के महान ज्योतिषाचार्य कालिदास जी की एक बहुत ही प्राचीन पुस्तक है, उत्तर कालामृत। इसके श्लोक 5 और 6 में एक अद्भुत तकनीक दी गई है, नक्षत्र शुद्धि। सबसे बढ़िया बात इस तकनीक की यह है कि इसके लिए आपको ग्रहों या राशियों की किसी एडवांस नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है। ये एक सीधा और बिल्कुल सटीक टूल है। अब यहां से थोड़ा गणित शुरू होता है। तीसरा हिस्सा, इष्टकाल की गणना। तो इस प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे अहम वेरिएबल है इष्टकाल। ये इष्टकाल आखिर भला क्या है? बड़ा सिंपल है। मान लीजिए किसी दिन सूर्योदय यानी सनराइज सुबह 6 बजे हुआ और किसी का जन्म सुबह 9 बजे हुआ, तो सूर्योदय से लेकर जन्म के समय तक का जो वक्त बीता, इस उदाहरण में पूरे 3 घंटे, बस यही ड्यूरेशन इष्टकाल कहलाता है। पर यहां एक ट्रिकी सवाल आता है, क्या होगा अगर जन्म रात के 12 बजे के बाद लेकिन अगले दिन सूर्योदय से पहले हुआ हो? अगर आप सीधे जन्म समय में से सूर्योदय माइनस करेंगे तो जवाब नेगेटिव में आएगा, और टाइम तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ये एक ऐसा मैथमेटिकल ट्रैप है जहां अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं और पूरी कैलकुलेशन बिगड़ जाती है। इसी ट्रैप से बचने के लिए आता है द मिडनाइट रूल। देखिए, भारतीय ज्योतिष में नया दिन रात के 12 बजे से नहीं बल्कि सूर्योदय से शुरू होता है। तो अगर जन्म आधी रात के बाद का है तो घटाने से पहले उस रिकॉर्ड किए गए जन्म समय में सीधे 24 घंटे जोड़ दीजिए। एकदम सिंपल। इस एक छोटे से रूल से आपकी गणना कभी गलत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे स्टेप पर, विघटी कन्वर्जन का गणित। अब हमारा जो टाइम है वो घंटे, मिनट और सेकंड में होता है, लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए हमें इस सामान्य समय को एक विशेष एस्ट्रोलॉजिकल यूनिट में बदलना होता है, जिसे विघटी कहते हैं। ये टेबल देखिए, ये सामान्य समय को विघटी में बदलने की एक परफेक्ट मैथमेटिकल चाबी है। घंटों को 150 से गुणा कीजिए, मिनटों को 2.5 से और सेकंड्स को 0.04166 से मल्टीप्लाई कीजिए। इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो आपका पूरा इष्टकाल विघटी फॉर्मेट में आपके सामने आ जाएगा। पांचवा हिस्सा, असली नक्षत्र का पता लगाना। अब आते हैं उस कोर कैलकुलेशन पर जो जन्म समय का पूरा सच खोल कर रख देती है। ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप फॉर्मूला है। स्टेप 1, जो टोटल विघटी आई है उसे 4 से गुणा कीजिए। स्टेप 2, जो रिजल्ट आए उसे 9 से डिवाइड कीजिए। और स्टेप 3, भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा यानी जो शेषफल आएगा वही आपका असली मैथमेटिकल नक्षत्र नंबर है। अब इस रिमाइंडर नंबर का क्या करें? ये टेबल देखिए, हर रिमाइंडर नंबर किसी न किसी प्लैनेट यानी ग्रह से जुड़ा है। जैसे अगर रिमाइंडर 1 आया तो वो केतु का नक्षत्र है, जैसे अश्विनी। अगर 4 आया तो वो चंद्रमा का नक्षत्र है। अगर बताया गया जन्म समय बिल्कुल सही है ना, तो ये मैथ वाला नक्षत्र और जन्म कुंडली वाला नक्षत्र बिल्कुल मैच होना चाहिए, 100%। और अब आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, जन्म समय को सुधारना। पर क्या हो अगर ये मैच ना करे? एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी लेते हैं। 25 दिसंबर 1968 पंजाब के मानसा का केस है। रिकॉर्ड किया गया समय था शाम 18:55। चार्ट के हिसाब से नक्षत्र अश्विनी बताया गया, जिसका नंबर 1 है।
पर जब हमने नक्षत्र शुद्धि की कैलकुलेशन की तो रिमाइंडर आया 4, जो कि चंद्रमा का नंबर है। ये लीजिए, यही गणित ने साबित कर दिया कि बताया गया जन्म समय गलत है। दोनों नक्षत्रों के बीच सीधा 3 का अंतर आ गया। अब इस अंतर को कैसे सुधारें? स्रोत के अनुसार जब इस 3 के अंतर को इस मेथड के फाइनल 600 डिवीजन फॉर्मूले से गुजारा गया और वापस टाइम में कन्वर्ट किया गया, तो पता चला कि गलती सिर्फ 18 सेकंड की थी। जी हां, असली बर्थ टाइम 18:55 नहीं, बल्कि 18:55 और 18 सेकंड था। सोचिए, इतने से गैप में सब बदल गया। वैसे इस तकनीक में एक इनबिल्ट फेल सेफ सिस्टम भी है। मान लीजिए इस नए सुधारे गए चार्ट के बाद भी भविष्यवाणियां ठीक नहीं बैठ रहीं, तो क्या करें? घबराने की जरूरत नहीं है। बस उस बेस नंबर में 9 जोड़िए, उसे 600 से डिवाइड करके टाइम में कन्वर्ट कीजिए और फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। ये प्रोसेस तब तक रिपीट किया जा सकता है जब तक चार्ट रियल लाइफ से बिल्कुल परफेक्ट अलाइन ना हो जाए। और ये हमारा एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखिए। 3 नवंबर 2009, सहारनपुर का केस। टाइम था रात के 3:15 बजे। क्योंकि ये सूर्योदय से पहले का वक्त है तो यहाँ मिडनाइट रूल एक्शन में आता है और कैलकुलेशन के लिए टाइम बन जाता है 27:15। यहाँ पर बताया गया नक्षत्र भरणी था, यानी नंबर 2। लेकिन जब गणित लगाया तो रिजल्ट निकल कर आया राहु, यानी नंबर 6। जब इस गैप को सुधारा गया तो रेक्टिफिकेशन कितना निकला? सिर्फ 24 सेकंड। सटीक जन्म समय रात 3:15 नहीं था, बल्कि 3:15 और 24 सेकंड था। एक बार फिर सिर्फ चंद सेकंड्स का हेरफेर और कुंडली की पूरी तस्वीर ही अलग। आजकल देखिए, ये सब ऑटोमेटिकली करने के लिए सॉफ्टवेयर तो मौजूद हैं, पर एक सच्चा एक्सपर्ट वही है जो इसके पीछे के लॉजिक और गणित को समझता हो। जब आप इस मैथमेटिकल सच को खुद पकड़ लेते हैं ना, तब आपको सिर्फ एक कैलकुलेटर पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती। तो चलिए आज की इस चर्चा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप जिन जन्म कुंडलियों का विश्लेषण आज तक करते आए हैं, उनकी असली कहानी उन्हीं कुछ मिसिंग सेकंड्स के पीछे छुपी हो? क्या चंद सेकंड्स का फर्क पूरी की पूरी भविष्यवाणी का नैरेटिव बदल सकता है? इस गणित को अप्लाई करके देखिए, सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी।